Hello student, this is Muskan from Maharaja Agastyan School Hisar. Today we are going to study chapter 2 Geography of class 7. After this video, I will give you homework which will be checked once when the school reopen. आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 2 हमारी पृथ्वी की अंदर की बातों को पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी से आपको क्या समझ में आता है कि पृथ्वी एक क्या है? गतिशील ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। हमें पृथ्वी के ऊपर होने वाले परिवर्तन में तो पता है, लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के अतिरिक्त भाग में क्या है? आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी की 3 परत कौन कौन सी है? परपटी, मेंटल और क्रोड। मतलब पृथ्वी की सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? परपटी। तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है जो महासागरीय मतलब समुद्री की कितने 5 किलोमीटर तक है। और ये किस किस से बनी है? सिलिका और एल्यूमिना को। सिलिका सी मतलब सिलिका और एल मतलब एल्यूमिना। अब हम बात करते हैं मेंटल की। मेंटल क्या है? परपटी के ठीक नीचे मेंटल होते हैं, मतलब दूसरे वाले भाग को क्या मेंटल कहते हैं, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। उसके बाद क्या है? क्रोड। इसकी सबसे अंतरिम मतलब सबसे नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हम परत को क्या बोलते हैं? क्रोड, जो किस किस से बनी है? निकल और लोहे की बनी है। अब हम बात करते हैं सेल एवं खनिज। सेल क्या है? पृथ्वी की परपटी का निर्माण करने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। मतलब पृथ्वी का निर्माण मतलब जो परपटी है सबसे ऊपरी परत है, उसका निर्माण करने वाले जिन खनिज पदार्थों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ये विभिन्न आकार के एवं गठन के रंग मतलब विभिन्न रंग के आकार एवं गठन के भी हो सकते हैं। उसके बाद सेल कितने प्रकार के होते हैं? आग्नेय, अवसादी और कायम तरिंत। सबसे पहले हम बात करते हैं आग्नेय। आग्नेय को क्या बोलते हैं? इग्नियस भी बोलते हैं। इग्नियस मतलब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को जो मैग्मा द्रवित मतलब पिघल कर ठंडा हो जाता है, उससे जो सेल बनते हैं उसको आग्नेय सेल कहते हैं। ये प्राथमिक सेल भी होता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक सेल भी कहते हैं। ये भी आगे 2 प्रकार के हैं। पहला कौन सा है? बहिर्भेदी और अंतर्भेदी आग्नेय सेल। बहिर्भेदी में क्या है? जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी इस प्रकार बने सेल को बहिर्भेदी सेल कहते हैं। मतलब जो लावा ऊपर आकर ठंडा होता है और ठोस हो जाता है उसे बहिर्भेदी कहते हैं। और जो पृथ्वी की परपटी के नीचे ही गर्म लावा कई बार क्या होता है? गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को अंतर्भेदी सेल कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अवसादी सेल। वो ये क्या सेल होता है? ये दूसरे प्रकार का सेल होता है। इसे क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री सेल लुढ़क कर, चपट कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में भी टूट जाती है। मतलब एक दूसरे से टकरा कर ये टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को क्या बोलते हैं? अवसाद कहते हैं। मतलब जो छोटे छोटे कण होते हैं उसको अवसाद कहते हैं। और ये हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। और इनसे क्या बनते हैं? ये दब कर मतलब कहीं दब जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। जिन सेलों की परत बनाते हैं उन्हें कौन से सेल कहते हैं? अवसादी सेल कहते हैं। मतलब अवसादी सेल क्या हुए? छोटे छोटे टुकड़े टूट जाते हैं किसी से टकरा कर या लुढ़क कर, तो वो अवसाद बनता है। लेकिन जब उन्हें जल और हवा बहकर अपने साथ ले जाती है और वो किसी में दब कर या कठोर होकर अवसाद से क्या कौन सा क्या बनाते हैं? अवसादी सेल बनाते हैं। उसके बाद है काया तरिंत सेल। ये सेल कौन से होते हैं? जो कि वे सेल जिनका निर्माण आग्नेय या अवसादी सेल के रूप में परिवर्तन आने के बाद होता है, मतलब उनके बाद होता है, उसे क्या बोलते हैं? काया तरिंत सेल कहते हैं। इसको मेटामॉर्फिस सेल कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि सेल चक्र क्या है। मतलब सेल चक्र से आप क्या समझते हैं?
दबाव या समय के कारण एक प्रकार का सेल अपना रूप बदलकर दूसरे प्रकार की सेल में बदल जाता है। यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इसी चक्र को सेल चक्र कहते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैग्मा है। ये मैं आपको डायग्राम के हिसाब से बताती हूँ। सो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैग्मा है। फिर क्या है, आग्नेय सेल। मैग्मा किस में बदला, आग्नेय सेल में। आग्नेय सेल किस में, अवसाद में। अवसाद किस में, अवसादी सेल में। अवसादी सेल किस में, कायतंत्रित सेल में। और फिर वो दोबारा किस में बदल गया, मैग्मा। मतलब ये चक्र निरंतर चलता रहता है। इसे क्या बोलते हैं, सेल चक्र कहते हैं। आज का आपका होमवर्क है, पृथ्वी की 3 परतें क्या है, सेल क्या है। 3 प्रकार की सेलों के नाम लिखो। बहिर्भेदी और अंतर्भेदी सेलों का निर्माण कैसे होता है। सेल चक्र से आप क्या समझते हैं और कायतंत्रित सेल क्या है। इनको आपको नोटबुक में राइट एंड लर्न। थैंक यू।